नमस्कार, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है अब तक की 10 बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली की आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर एलजी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलजी एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल के एक फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि दिल्ली के उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का अधिकार है। इसके लिए दिल्ली सरकार की सलाह की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने 1993 के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि यह अधिकारी एलजी को वैधानिक तरीके से मिले हैं। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने इस फैसले को चुनौती भी दी थी। सेना के 3 अंगों के अधिकारी आज वित्तीय योजनाओं को लेकर एक अहम बैठक करेंगे। आपको बता दें कि बैठक का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच एकीकरण सुनिश्चित करना है। इस शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता सीडीएस जनरल अनिल चौहान करेंगे। वे फिलहाल मनोकौश सेंटर में पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि मनोकौश सेंटर में ही बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वित्तीय योजनाओं पर सशस्त्र बलों में तालमेल सुनिश्चित करने पर थिएटर कमान शुरू करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी आज चर्चा होगी। मानसून का कहर देश के कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई इलाकों में जल भराव होने के कारण लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और उत्तर प्रदेश में जल भराव लोगों की परेशानी का कारण बन चुका है। कांवड़ यात्रा के दौरान रेलवे की जनरल टिकटों की डिमांड अचानक बढ़ गई है। रेलवे अधिकारी ने बताया कि अब तक 20,000 से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। इधर रोडवेज बसें अब मुरादाबाद और पीतल नगरी स्टैंड से संचालित की जाएंगी। आम दिनों में आंकड़ा 7 से 8,000 प्रतिदिन रहता है। इससे पहले जून में गर्मियों की छुट्टियों के कारण रेलवे जनरल टिकट से अच्छी आय हुई थी। आपको बता दें कि जून में मुरादाबाद से कुल 3,04,188 टिकट बिके थे, जिनसे रेलवे को 2 करोड़ 35 लाख रुपए का आय का मुनाफा हुआ था। सीतापुर में रविवार देर रात एक टाटा सफारी ने कांवड़ियों को टक्कर मार दी। इस घटना से एक कांवड़िये की मौत हो गई। मरने वाली कांवड़िया 17 साल की नेहा बताई जा रही है। इस हादसे में जनपद बाराबंकी के भगौली तीर्थ जल चढ़ाने जा रहे थे, तभी 4 कांवड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पाकर इंस्पेक्टर अनिल सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। सभी घायलों का इलाज जारी है, लेकिन एक महिला की मौत हो गई है। महाकुंभ के लिए रैल में बसने वाली दुनिया की सबसे बड़ी टेंट सिटी के 2 ब्लॉकों के टेंडर निरस्त कर दिए गए हैं। पीपीपी मॉडल पर संगम के पास बसाई जाने वाली इस टेंट सिटी में दिल्ली, गुजरात और राजस्थान की कई नामी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। अब नए सिरे से टेंडर कराया जाएगा। इसके लिए अगले हफ्ते टेंडर जारी होने की उम्मीद है। 25 हेक्टेयर में फैले 2000 लग्जरी बिस्तरों वाली टेंट सिटी की स्थापना के लिए 2 महीने पहले ही टेंडर कराए गए थे। 10 अलग अलग ब्लॉक में टेंट सिटी बसाने की योजना है। इसके लिए देश भर में डेवलपर्स कंपनियों ने निविदा में हिस्सा लिया था। मुरादाबाद से उड़ान की घोषणा और फ्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बाद लोगों में काफ़ी उत्साह है। फ्लाईवेग कंपनी में ऑनलाइन रिकॉर्ड के मुताबिक आपको बता दें कि पहले हफ्ते में करीब 65% सीटें फुल हो चुकी हैं। मुरादाबाद से लखनऊ के लिए मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को फ्लाइट मिलेगी। मुरादाबाद हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए 10 अगस्त से सीधी उड़ानें शुरू हो रही हैं। इससे लोगों में उत्साह है। कंपनी के मुताबिक पहले हफ्ते में करीब 65% सीटें फुल हो चुकी हैं। प्रयागराज में पार्षद के चचेरे भाई शिव प्रसाद यादव की रविवार शाम हत्या कर दी गई। उसका खून से लथपथ शव घर के भीतर पड़ा मिला। आपको बता दें कि छत पर खून से सना सरिया बरामद हुआ और आशंका है कि इसी से वार करके उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने किसी रंजिश की बात से इनकार किया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। मुरादाबाद के गल शहीद मोहल्ले में निर्यातक दंपति ने नाबालिग नौकरानी के साथ मारपीट की। साथ ही नाई को बुलाकर जबरन उसके बाल कटवा दिए। आपको बता दें कि किशोरी की मां की शिकायत पर निर्यातक दंपति और नाई के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दंपति का कहना है कि किशोरी पढ़ाई न करके मोबाइल और टीवी देखती थी।
मोदी सरकार मानसून सत्र के दौरान वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन करने के लिए एक विधेयक ला सकती है। सूत्रों का दावा है कि ऐसा इसलिए किया जाएगा ताकि वक्फ बोर्ड के कामकाज में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन हो सकते हैं। साथ ही इन निकायों में महिलाओं की भी भागीदारी अनिवार्य करने की बात भी कही जा रही है। वहीं सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं। वहीं शिया बोर्ड के पास 15,386 संपत्तियां हैं और वहीं देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें द लीडर हिंदी।